मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमें इस्तेमाल करना, उस शब्द के अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। वो अर्थ यही है। अब उत्पत्ति की पुस्तक की ओर आना, पढ़ो मत, अभी वचनों को हम बोलकर मैं जाता, आपको बोलने वाला वचन है। सबसे पहले किसको बनाया परमेश्वर ने? आदम को बनाया। आदम को परमेश्वर ने बनाया। आदम की बॉडी मिट्टी से बना और आदम के अंदर परमेश्वर ने क्या किया? जीवन के श्वासों को फूका, तो आदम क्या बना? जीवित और प्राणी बना। उसकी मतलब आदम को बॉडी था, आदम को प्राण था, आदम को आत्मा था। बोलो कितने भाग है? कौन सा? आत्मा, प्राण, शरीर। कई बार हम लोग उस बातों के बारे में बोला है, उसके बारे में आगे मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। परमेश्वर इंसान की आत्मा को क्यों दिया? वो जानने के लिए परमेश्वर कौन है कर हमें जानना है। देखो, प्रभु क्यों इस्तेमाल नहीं करता है वो बताने के लिए है। मुझे मालूम है आप लोग आधा नींद में भी है और थकाव भी है, गर्मी में भी है, तो ये बातें समझने के लिए आप कोशिश कीजिएगा परमेश्वर हमें इस्तेमाल क्यों नहीं करता। प्रभु इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना? हमें परमेश्वर आत्मा क्यों दिया? हमारे अंदर क्या है? एक आत्मा है। हमारे अंदर की सबसे कीमत वाला चीज कौन सा है? आत्मा है। अगर हमारे बॉडी के अंदर से आत्मा निकल गया तो 2-3 घंटे के अंदर हमारा बॉडी सड़ने लगेगा। 1 घंटे के अंदर सड़ने लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर से क्या निकला? तो हमारे अंदर सबसे कीमत वाला चीज कौन सा है? आत्मा है। बाकी कोई चीजों को कीमत नहीं है। तो आत्मा क्यों दिया परमेश्वर ने? आत्मा क्यों दिया है कर आपको समझना है तो बाइबल आप देखना है परमेश्वर कौन है। यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय में सामरी स्त्री से परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? तो परमेश्वर आत्मा है और मुझे भी एक आत्मा है। बोलो, परमेश्वर आत्मा है, मुझे भी एक आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बोला ये फिजिकल वर्ल्ड में, ये दुनिया के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर मनुष्यों के अंदर आत्मा इसलिए दिया है कि परमेश्वर इस आत्मा के साथ क्या करे? वास करे। क्या करे? तो परमेश्वर की निवास हम होना है। किसके निवास? ताकि मेरी आत्मा के साथ कौन रहे? बोलिए ना। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहता है हमारा शरीर परमेश्वर की मंदिर है। बोलो, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर क्या है? इसलिए हमारा शरीर को हमारे इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग कुछ धागा बांध के आता समय ये निकालो कर मैं छीन कर क्यों लिया? तुम्हारा शरीर क्या है? तुम्हारा शरीर क्या है? फिर काला धागे की जरूरत क्यों? बोलो। बोलेगा बासर और नो, मेरा शरीर क्या है? बहुत शौक के लिए घड़ी डालो, घड़ी दूँ क्या? मेरा घड़ी दूँ आपको? है घड़ी नहीं है, मेरा ले लो, आप पहन लो, काला है। हाँ मैं रेडी हूँ। आप बोलेगा बासर बोलते देता नहीं है। पहनोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास कोई घड़ी वड़ी कुछ नहीं था, मैंने पहनता नहीं था। फिर जबरदस्ती मेरे को ब्लेसी ने मेरे को बोला पहनना है। हाँ ठीक है। मैं इंसर्ट भी नहीं करता था, मालूम है, मैं सादा सिंपल था। मूछ भी था मेरा गुजरात में रहते समय। केरला में मैं पक्का सफ़ेद लुंग वो ना धोती और सफ़ेद शर्ट था और मैं कुछ भी नहीं बनवा ना। सफ़ेद पहनने के बाइबल में नहीं है, मूछ निकालना बाइबल में नहीं है। ये सब कलेशिया के नियम है, चर्च का नियम है। आज चर्चों के अंदर चर्च का नियम जाते, परमेश्वर का नियम कुछ भी नहीं है। मूछ निकालो, सफ़ेद पहनो। चर्चों की कलेशियों के नियम है और परमेश्वर के नियम कलेशिया के अंदर है नहीं। ऐसा बात बोलेगा तो फिर लोग मेरे को, मैं लोगों को क्यों देखती बाहर जाते तो पक्का ये बात से बोलता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, हमारा शरीर क्या है? तो हमारे अंदर एक आत्मा प्रभु क्यों दिया है? क्योंकि आकाश और धरती को निर्माण किया परमेश्वर मेरी आत्मा के साथ रहे। किधर है? आपको मालूम है, आदम परमेश्वर के शब्द सुनता था, आदम परमेश्वर के साथ चलता था। शाम के समय आदम के घर में कौन आता था? परमेश्वर आता था। परमेश्वर के साथ में कौन चलता था? आदम चलता था। क्या है आपको मालूम है? आदम की आत्मा के साथ कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर की आत्मा, आदम की आत्मा, दोनों मिलके आदम की प्राण को कंट्रोल करता था। किसको कंट्रोल? प्राण बोलेगा तो 3 भाग मैंने आपको बोला, विचार, इच्छा, इमोशन। इमोशन को हिंदी में क्या है? भावना, चेतना। नहीं, ठीक है, इमोशन समझ में आया ना? इमोशन बोलेगा तो हमें दुख आता तो रोते हैं, खुशी आता तो हंसते हैं, ये सब क्या है? इमोशन है। भावना, भावना है ना, भावना। प्राण के अंदर कितना भाग है? हमारा सोच और हमारा इच्छा। अभी समझ लो, मुझे एक बाइक लेने के लिए सोचे, पहले सोचेगा घर लेना है, घर लेना है, सोच के एक दिन पैसा जमा करके मेरा इच्छा है, ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सबसे पहले क्या करेगा? सोचेगा। ये सोच इंसानों को चलाते हैं। अगर आपको मालूम है कि चोरी करने के लिए एक मनुष्य के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सोच आएगा। नशा करने के लिए सोच आएगा। वो सोच वो इच्छा पूरा करने के लिए ले जाएगा। वो इच्छा पूरा होने के बाद उसके इमोशंस। तो सबसे पहले सोच, उसके बाद इच्छा, उसके बाद इमोशन। तो आत्मा में परमेश्वर रहकर आदम की चिंता कौन कंट्रोल करता है? तो गलत चिंता नहीं आएगा, गलत सोच नहीं आए, गलत सोच नहीं आएगा तो गलत काम भी नहीं होगा। आदम को परमेश्वर क्या करता था? परमेश्वर की आत्मा आत्मा के साथ रहकर किसको कंट्रोल करते हैं? आदम की प्राण को कंट्रोल करते हैं, सोच को, मन की इच्छाओं को और भावनाओं को कौन कंट्रोल करता है? ओ, तो पवित्र आत्मा की सोच क्या होगा? पवित्र आत्मा की इच्छा क्या होगा? तो मनुष्यों के अंदर रहकर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की भावना, उसमें चलने वाले के आदम हमेशा किसकी आवाज सुनता है? किसी की आवाज नहीं सुनता। और प्राण को कंट्रोल करते, प्राण को कंट्रोल कर शरीर को उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अभी मैंने आपको बोला, मोबाइल को हम क्या करता है? इस्तेमाल करता है। वैसा ही हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करेगा? आत्मा और प्राण मिलकर किसके कंट्रोल में? मेरे शरीर को। कंट्रोल नहीं, उपयोग। क्या है? उपयोग। कौन मिलके? आत्मा प्राण मिलके शरीर को क्या करे? उपयोग करे। एक आत्मा मनुष्य, क्या बोलते हैं? आत्मिक मनुष्य। बोलो ना, क्या बोले? आत्मिक मनुष्य कैसे तैयार कर सकता है? वो है मेरे आशा। उसके लिए वचनों को मैंने आपको समझाना चाहता हूं। मेरे मनों के अंदर की आशा है ये, आप एक आत्मिक मनुष्य बनना। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक साधना, एक एक्सरसाइज मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। मेरे बोली समझे? परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा के साथ मिलके मेरा प्राण को क्या करे? अधिकार करे, कंट्रोल करे। मेरे प्राण और आत्मा मिलके मेरे शरीर को क्या करे? उपयोग करे, इंस्ट्रूमेंट। नींद आया? थोड़ा नींद, गर्मी दे देना। हाँ,
आता है, क्योंकि अभी हम बैठा है ना, मैं तो प्रचार करें मेरे को नींद नहीं आएंगे, तो बैठते समय क्या होता है मालूम है, थोड़ा बहुत ऐसे झटका आएगा, वो हमारा गलत नहीं है, क्योंकि मैं आपके जमाने समय बैठता ना, मेरे को भी ऐसा आएगा, वो गलत नहीं है सर, समझे ना, आएगा, मेरे को भी आता है। लेकिन आपका शंकर ना, आपका नाम क्या है? विवेक है, बदल दिया क्या? विवेक, कौन डाला विवेक करके? कौन डाला? विवेक ही है, ओके। विवेक ने बोला मैं मुंह धो के आता, वो बोला नहीं मैं सोया नहीं करके, वो बोला मैं मुंह धो के आता, ऐसा गया था। ठीक है बेटा, होता है। तो परमेश्वर में इस्तेमाल करना बोलेगा तो उसके मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ बिब्लिकली, बाइबल के हिसाब से। तो हमारे शरीर में आपको मालूम है कितना भाग है? 5 भाग है। कितना भाग है शरीर में? कितना भाग है? 5 सेंस है ना, सेंस, इंद्रिय। क्या है? इंद्रिय। आपको मालूम है आपको शरीर में कितना भाग है? 5 इंद्रिय। क्या है? आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, टेस्ट और नाक और स्पर्श। कितना इंद्रिय है? वो है हमारा बॉडी। तो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और मेरी आत्मा दोनों मिलकर मेरे प्राण को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो परमेश्वर की आत्मा, मेरी आत्मा और प्राण मिलके मेरे शरीर को क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। आप समझ लो, मेरे नजर कौन कंट्रोल कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा। मेरा सुनना कौन कंट्रोल कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा। मेरा खाना पीना, ये सब किसको कंट्रोल में है? परमेश्वर कंट्रोल में। छूना, स्पर्शन किसके कंट्रोल में है? परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में है। ये है परमेश्वर की आत्मा में उपयोग करना, उसके अर्थ। आप लोग है मेरे साथ? आदम को परमेश्वर इस्तेमाल करता, आदम परमेश्वर के साथ था। उसके मतलब क्या है? आदम की आत्मा के साथ कौन है? परमेश्वर की आत्मा। आपको मालूम है डायरेक्ट हमारे शरीर को परमेश्वर कंट्रोल नहीं कर सकता। डायरेक्ट हमारी आत्मा को शरीर के पास नहीं आ सकता। शरीर और आत्मा के बीच में कौन है? प्राण है। मेरा विचार, मेरा सोच, तो ये शरीर को भी डायरेक्ट किधर नहीं आ सकता? आत्मा के पास भी नहीं आ सकता। तो आत्मा और प्राणों को मिलाने वाले का ब्रिज है मेरा प्राण। आप लोग समझ रहे हो? हालेलुया। तो मेरे शरीर को परमेश्वर की आत्मा क्या करना है? उपयोग करना है। तो उपयोग करना है के लिए मेरी आत्मा, अभी आपको पता है एदन बगीचा में आदम और हव्वा परमेश्वर की बोली को उल्लंघन जब किया, तब ये सब उल्टा हो गया। शरीर प्राण के अंदर घुसा, प्राण और शरीर मिलकर आत्मा में क्या करके, आत्मा को क्या करके रखा मालूम है? दबा कर रखा है। आत्मा को अभी मुझ में क्या चल रहा है? शरीर की इच्छा, मेरे प्राण की इच्छा। तो मेरे अंदर की आत्मा अभी क्या है मालूम है? जेल के अंदर है। किसके जेल के अंदर? मेरे प्राण की इच्छा की जेल में, मेरे शरीर की इच्छा की जेल में मेरी आत्मा पड़े रहने के कारण मेरा परमेश्वर को उसकी हिसाब से बिंदास मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। आप प्लीज मेहरबानी से बोलो, घर पे जाकर एक छोटा प्रार्थना इसके लिए करना, प्रभु मेरी आत्मा को आजाद कर दो ना प्राण की जेल से।
मेरे शरीर की इच्छा से मेरी आत्मा को क्या करो, आजाद कर दो, ताकि आपको कभी भी इस्तेमाल करे मुझे। हालेलुया। एक उदाहरण में बोलता हूं, मेरे शरीर को क्या है मालूम है, पीने के लिए पानी चाहिए, प्यास लग रहा, बॉडी, डॉक्टर क्या बोलते हैं मालूम है, ज़्यादा भी पानी पानी हम नहीं पीना है। कुछ लोग बोलता है कि कितना भी पानी पियो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, नो, गर्मी है, पी लो, नो, किडनी में इफेक्ट होगा। ज़्यादा पानी भी, आपको प्यास लगेगा तो शरीर क्या करेगा, पानी मांगेगा, जितना मांगे उतना दे देना। भूख लगेगा तो ही खाना खा लेना, समझे ना। अभी अरे दोपहर का खाना नहीं खाया, चलो कुछ खाएंगे, नो, भूख लग रहा है, समझे, भूख लग रहा है, क्या लग रहा है तो क्या करना है, खाना है। प्यास लगता है तो क्या करना है, पानी पीना है, समझ लो। अभी मेरे लिए आप लोगों ने बोतल में पहले गर्म पीता था, अभी ठंडा पीने के लिए मन है, ठंडा पीना शुरू किया। कल मैं फ्रिज का पानी इतना पिया, पूछो ही मत, एक जगह में जाके आते आते थोड़ा गला बैठ गया, फिर मैं सोचा जाऊँ कि नहीं, क्या होगा करके आवाज होगा तो क्या होगा, फिर गला चाय पिया, हो गया, ओके हो गया। मुझे क्या है, मेरा शरीर मुझे क्या करता है, पानी मांगता है। क्या मांगता है, पानी मांगता है। मुझे क्या है कि सादा ठंडा पानी या सादा एक पानी पिएगा तो मेरा प्यास बुझ जाएगा, लेकिन मेरे अंदर की, मेरा शरीर की इच्छा क्या हुई, शरीर की इच्छा क्या बोलते मालूम है, अरे पानी से क्या होगा, थोड़ा स्प्राइट मिलेगा तो, क्या मेरे शरीर की इच्छा क्या बोलते हैं, एक स्प्राइट मिलेगा तो अच्छा है। ये तो माउंटेन ड्यू पीते हैं। मैंने कहने का मतलब ये माउंटेन ड्यू कोई गलत है करके नहीं है, मेरे अंदर क्या पड़ा है मालूम है, एक शरीर की इच्छा पड़ा है। मैंने को पढ़ने के लिए मन है, लेकिन फिर भी मैं बोल के छोड़ता हूँ। नेक्स्ट बातों में ये वचनों को पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा। प्रेरित पौलुस ने बोला, मुझे भलाई करने के लिए मन है, लेकिन मेरे शरीर में पाप की व्यवस्था पड़ने का कार्य मेरे से होता नहीं है। क्या बोला, मेरे को पवित्र जीवन जीने के लिए मन है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर पाप की व्यवस्था पड़ा रहने का कार्य मेरे को करने नहीं होता। तो हमारे अंदर, आपका मालूम है, एक पाप की व्यवस्था है। बोलो, एक पाप की व्यवस्था किधर पड़ा है, शरीर में पड़ा है। परमेश्वर क्या करना चाहते हमें, तो मुझे क्या है, एक पानी पीने का, बस पानी पिएगा तो मेरा, अभी समझ लो दुकान में बाल काटने के लिए गया, बाल ज्यादा बढ़ गया है, काट के क्या करना है, छोटा करना है, लेकिन उधर बैठ कर क्या करेगा मालूम है, वेटिंग में है। क्या है, वेटिंग में है। तो एक भाई, दो भाई, तीन भाई बाल काट रहा है, एक दूसरा मॉडल में, एक तीसरा मॉडल में, ऐसा करता है तो ये दुकान में हजारों फोटो है। तभी मैं भी ऐसा बैठ के, ये मॉडल स्टाइल थोड़ा लेटेस्ट है, ट्रेंड चल रहा है। तभी बार्बर शॉप वाला नाई ने बोला, केरला वाला नाई नहीं है वो बार्बर ने बोला, भैया बेटा अभी मैंने जो कट यही है अभी लेटेस्ट, ऐसे करो, ये फलाना पिक्चर में है? उन्होंने यही स्टाइल उन्होंने किया। तो सारे बाल काटने वालों कौन सा ट्रेंड में है, नया ट्रेंड में है, नया मॉडल में है। तो क्या है, शरीर के अंदर की, कपड़ा के दुकान में जाएगा तो हमारे जो शरीर को ढांपना है, हमारे नंगापन को ढांपना है, लेकिन दुकान में जाएगा तो क्या ढूंढेगा, अभी का फैशन। बोलो, दुनिया क्या बोलता है, आज की जो फैशन में चलने के लिए, ये दुनिया की जो फैशन के ओर चलने के लिए शरीर को बहुत इच्छा है। आप लोग है इधर, गर्मी में सब लोगों को बिठा करे, सब समझाएगा तो समझेगा, मालूम नहीं है। प्लीज, प्रभु हमें क्या करना है,
प्रभु उपयोग करना, उसका अर्थ क्या है? बोले ना, प्रभु उपयोग करना बोलेगा तो मुझे थोड़ा बोल सकते हैं? मेरे आत्मा में परमेश्वर की आत्मा वास करके मेरा प्राण को प्रभु क्या करना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है। कौन? परमेश्वर की आत्मा मेरे विचार को कंट्रोल करना चाहता है, मेरी इच्छा को कंट्रोल करना चाहता है, मेरे इमोशंस को, भावनाओं को कंट्रोल करना चाहता है। तो मेरा सारे सोच किसका सोच होगा? प्रभु की सोच। मेरा सारे इच्छा किसकी इच्छा होगा? परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि मेरा इच्छा प्रभु में हो गया, मेरा सोच प्रभु में हो गया, मेरा सारे भावना प्रभु में हो गया। अभी मेरा सोच को कोई वैल्यू मुझ में नहीं है, मेरे इच्छा को कोई वैल्यू मुझ में नहीं है। मैं जो जी रहा है वो प्रभु में। हेलो, कई सालों से मैंने आपको ये बात बताने के लिए मेरे मनों के अंदर मैंने ऐसा रख के मैं आया। तो कल रात को मैं वचनों को पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, कब तक ये बातों को तो छुपा कर रखोगे, कब तक तो अलग अलग बातों को बोलोगे, कभी लोगों के बात समझाओगे, क्योंकि अभी प्रभु अब इस्तेमाल करना है। मैं एक बात सोचता हूँ कि अन्य कोई व्यक्ति के समान मैंने देखा, मैंने सुना, प्रभु ने बोला, ऐसे बातों को हम बोलने वाला ना बने। सही है सर, गलत है? प्रभु हमें सही रीति से हमें इस्तेमाल करे, हकीकत रीति से प्रभु हमें इस्तेमाल करे, फिर हमारे आत्मा और प्राण मिलके किसको कंट्रोल करे? शरीर को कंट्रोल नहीं, उपयोग करे। क्या करे? उपयोग करे। शरीर के अंदर कितना भाग है? 5। हमारे नजर किसकी कंट्रोल में है? आत्मा की कंट्रोल में है। लो, मेरा नजर क्या है? पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है। तो मेरा दुनिया है ये मेरा। हम भीड़ के साथ चलता है, आपको मालूम है? आप अकेला नहीं है। किसके साथ चलता है? भीड़ में चलता है। मैंने एक बार आपको एक उकाब के बारे में सिखाने के लिए मेरा मन है, मैंने उस बातों को मैंने परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया। वो गया संडे हम लोगों ने वचनों को पढ़ा, तुम्हारा जवानियों को परमेश्वर क्या करेगा? उकाब के समान। तो उकाब के बारे में बाइबल में लिखो कई वचन है। उकाब की माइंडसेट, उकाब की नजर, उकाब की जो दर्शन, उकाब की जो लाइफस्टाइल, एक बार हम देखेंगे। तो मेरे नजर परमेश्वर कंट्रोल करता है तो मैं फिर मेरे मोबाइल के अंदर में कोई गलत चीजों को बोलो ना, बोलिए ना, नहीं देखेगा। और गलत वस्तुओं को मैं, क्योंकि मुझे कौन कंट्रोल करता है? आज बाइबल बताता है कि हमारी आंख कभी तृप्त नहीं होता है। कितना भी देखो, कितना भी देखो, कितना भी देखो, हमारा आंख क्या नहीं होता है? तृप्त नहीं होता। कल मैं ट्रेन में सफर करते समय, मैं जाते जाते समय मैंने सोचा आज मैं मेरा मोबाइल को मेरे बैग के अंदर ही रखूंगा। फिर मैं देखता हूँ कितने लोग मोबाइल देखते बैठता है करके। कल्याण मेरे को एक गाड़ी मिला, मैंने बैठा, सब मुझे छोड़ गए। तभी मैं उनको पीछे बोला, यार मैं हीरो है, कभी मेरे पास मोबाइल नहीं है। लड़का लड़की बुढ़ा झुड्डा सब मोबाइल में है, अच्छी बातों को देखता है। अभी बच्चे लोग खाना है तो अभी आप देते हो? मेरा लस्सी लेके बैठता है, मैं उसको बोलता अभी दिखना नहीं, वो गलत है करके नहीं बोल रहा हूं। मैं इतना पवित्र इसलिए आपके सामने आके बोल रहा हूं, वो नहीं है। मैं भी सुधरना है, मैं भी सुधरना है। लो, वचनों की ओर मैं आपको आना चाहता हूं। मेरे शरीर को परमेश्वर क्या करे? उपयोग करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे आत्मा के साथ रहेगा। मेरा नजर को इस्तेमाल कैसे करेगा मालूम है? मैंने अनदेखी चीजों को देखना शुरू करेगा। कौन सा चीजों को? अनदेखी चीज। अभी देखने वाला चीज हमें निराशा देता है, काम नहीं है, कोई दिक्कत है। शैतान क्या करेगा? अगर हमारा बॉडी हमें कंट्रोल करता है ना, हमारा प्राण हमारा बॉडी को नियंत्रण करता है तो ना, हम दुनिया में जो जो चीजों को देखकर हम निराश हो जाता है। मेरे बोली समझ रहे हो क्या? मैं कैसे आपको समझाऊं, मेरे को समझ में नहीं आते हैं।
प्रभु इस्तेमाल करना बड़े छोटे बात नहीं है। हालेलुया। नजर, आंख और बॉडी में अगला भाग सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज हमेशा सुनते रहेगा। लाल सागर के सामने है, रास्ता नहीं है, तो भी प्रभु कान में आकर क्या बोलता है, मूसा चल। पैसा नहीं है, घर नहीं है, बहुत समस्या में है, तो भी प्रभु बोलेगा मैं तुझे चलाएगा। हालेलुया। प्रभु जब इस्तेमाल करना बोलेगा तो छोटे बात नहीं है। मसीह जीवन इतना आनंद की जीवन है। शहर की गुफा के अंदर भी पड़े रहते समय भी प्रभु ने बोले डरो मत, मैं हूँ। क्या सुन रहा है? परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। क्या देख रहा है? परमेश्वर को देख रहा है। आग में गिर गया, चंद्रक मेषक अबेदनगो को किसको देख रहा है? परमेश्वर को देख रहा है। आगों से नहीं डर रहा है, क्योंकि उसकी नजर किसको है? परमेश्वर कंट्रोल करती। कितने लोग चाहोगे मुझे कंट्रोल कर? बोलिए ना। कलेशियो मैं चाहता हूँ, पास्टर होने के नाते मेरे आशा हो ही है। हालेलुया। मैं हमेशा प्रभु से पूछता है, अगर आप लोग के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है तो मैं फिर क्यों सेवा करूं? नए नए आत्मा आया, नए सेवा किया कर लोगों के सब घमंड की बात बोलकर तारीफ रहने से मुझे नहीं मन है। आपके अंदर क्या होना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। बोलिए ना, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बोली समझ रहे हो क्या? प्रभु हमें क्या करे? इस्तेमाल करो, उपयोग करे। प्रभु उपयोग करना बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? प्रभु उपयोग करना उसका मतलब क्या है? एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा मेरे आत्मा के साथ मिलके मेरे प्राण को कंट्रोल करे। प्राण और आत्मा मिलकर मेरा बॉडी को उपयोग करे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो गलत चीजों में मेरे को हाथ नहीं रख सकेगा। मेरे इंद्रिय किसके कंट्रोल में है? मेरा नजर किसके कंट्रोल में है? ओ मेरा सुनना किसके कंट्रोल में है? मेरे बोलिया किसके कंट्रोल में है? मैं ए टू इज़ेड मैं किसके कंट्रोल में है? आत्मा की कंट्रोल में है। इसलिए वचन में लिखा है, आत्मा की चलाई में जो चलता है वो परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। मैं पहले क्या सोचता था मालूम है? जो अन्य भाषा अच्छे बोलता तो मैं क्या सोचता है? मुझे प्रभु कंट्रोल कर रहा है। एक दुष्ट आत्मा निकल गया तो मैं क्या सोचता है मालूम है? परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। और मैं मेरा मोबाइल में दुनिया भर की चीजों को देखेगा, दुनिया भर की वेबसाइट में घूमेगा। परमेश्वर की आत्मा ने बोला बेटा मैं इस्तेमाल करता हूँ। बोलेगा तो उसके अर्थ तो समझते हो? मैंने बोला नहीं समझता हूँ, मैं अंदाज में चल रहा है। प्रभु ने चल रहा हूँ करके सोचता था। तभी मेरे को समझ में आया, मेरे आत्मा प्राण की जेल में है, कारागृह में है। मेरे प्राण और शरीर मिलके मेरी आत्मा को किसने डाला है? बंदी गृह में बंद करके रखने के कारण खुदा को मेरी आत्मा के साथ एक रिलेशन रख नहीं सकता। मुझे कौन चलाता है मालूम है? मेरा प्राण, मेरा शरीर। वो मुझे कंट्रोल करने का कारण मुझे कोई लाइसेंस नहीं है। कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कुछ भी देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं अनकंट्रोल में चल रहा है। तो मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु तू मुझे कंट्रोल कर। तभी परमेश्वर ने बोला, तुम्हारे आत्मा को पहले एक कारागृह के अंदर से क्या करो है? निकालने के लिए तो तैयार हो जाओ। प्लीज लो, मेरे बोली समझ रहे हो? मुझे बहुत माने है, वजन आपको समझना है करके। ओवरलोड में डालना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। बहुत आशा है आपको परमेश्वर चलाने वाला एक इंसान बने आप। मैं ऐसा नहीं प्रार्थना करता प्रभु बड़े बड़े महल हमें दे, बड़े बड़े गाड़ी हमें दे। नो, एक ही प्रार्थना, खुदा तू हमें कंट्रोल करे। उसकी अर्थ एक ही है कि मेरी आत्मा में रहकर मेरे प्राण, मेरा शरीर, मेरा सबको प्रभु के कंट्रोल में। मैं कोई गलत चीज नहीं छुपाएगा। क्यों मालूम है?
मेरे आत्मिक इंद्रिय खुलेगा, वो सब बाहर बाद में आएंगे, बाद में बातों को दिखेंगे। तो आत्मा की प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी आत्मा हमारा शरीर की प्राण की जेल से, कारागृह से बाहर आने के लिए अब क्या करना है? पंद्रह मिनट और है, बैठोगे ना? बोलो 15 मिनट है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन है ना, मुझे मालूम ये साल भर आपको बताएगा तो ये कम नहीं होगा। हर मीटिंग में प्रचार करेगा तो ये मेरे को समय नहीं मिलेगा। इतना गहरा परमेश्वर ने मुझे इस बातों को दिया। मैंने 2 महीने राष्ट्र में बैठते समय ना नए नए बातों को मेरे अंदर ले आने के लिए मैं कोशिश करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं नए नए बातों को मेरे अंदर ले आने के लिए मैं कोशिश करता था। काफ़ी टाइम अकेला बैठ कर बातों को सुनने के लिए, सोचने के लिए मैं टाइम निकालता था। मेरा मनोगत परमेश्वर ने बोला, तुम्हारे एक पैटर्न तू बनाना है तुम्हारे प्रचार में, और तुम्हारे एक स्टाइल, तुम्हारे एक बात तुम बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मैं किसी के समान बनने के लिए कोशिश करता था, तो प्रभु ने बोला नो, तुम्हारे एक है, उसमें तू जो है ना, मैं उसके लिए तुम्हें बुलाया करके प्रभु ने मुझे बताया। तो किसी का स्टाइल मुझे क्या नहीं कर सकता, अपना नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारी आत्मा किधर है? शरीर की ओर। मैंने आपको उदाहरण बोला, मुझे कपड़ा, मेरा नंगापन को टापने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा सादा एक पैंट शर्ट चाहिए। लेकिन शरीर क्या बोलता है? अभी का ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा टाइट, कुछ मालूम नहीं, अभी का ट्रेंड के हिसाब से ये पुराना ओल्ड मॉडल हो गया। क्या बोलते? कौन बोलेगा? तो फिर क्या करेगा? मैंने है दूसरा खरीदेगा। वो खरीदेगा, क्या होगा? शाहरुख खान वो पुराना पिक्चर में पहना हुआ कपड़ा, आज का पूरा कपड़ा वही है, पिक्चर में पहले आता, उसके बाद मार्केट में आता है। तो कंपनी वालों ने क्या कर दिया मालूम है? पूरा फिल्म चार्ज को पैसा देकर क्या किया मालूम है? पिक्चर में पहन लो हमारा ब्रांड, वो ब्रांड फिर बिका जाएगा। फिर बच्चे लोग को हमको क्या चाहिए? ब्रांड मत तो पहनो कर वो नहीं मेरा बोली, लेकिन हमारे शरीर की अंदर की इच्छा के बारे में बोल रहा हूँ। बाद में अपन भजनों से अपन देखेंगे। तो मैं आपको बोलूँ, हमारी आत्मा अभी किसकी जेल में है? प्राण और शरीर की जेल में है। तो इससे क्या होना है? बाहर आना है। बाहर आने के लिए क्या करना है करके वहां पर लिखा है, पढ़िए। 15 मिनट है मेरा घड़ी में, वो पर 15 मिनट का पहले 10 मिनट पहले 10 मिनट में हम समाप्त करेंगे। तीमुथियुस की पत्री में हमने वचनों को पढ़ा था, एक बार उठाओ बाइबल। हाँ उठो। अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानियों से हेलो, हम किससे अलग लेना? अशुद्ध और ये बूढ़ियों की कहानी बोलेगा तो क्या है? बूढ़ियों की कहानी। एक बार मैंने सुधा ससुर के घर से मैंने बातों को बोल के मैं छोड़ दिया था। अभी समझ लो, सुनिए ना, मेरा जो नैनी है वो हमारे बचपन में क्या करता था मालूम है? हम लोग को जमा करते थे बचपन में, और क्या बोलता था मालूम है? भाई बेटा, टाइम 7:30 बजे 8 बजे हो गया, जल्दी सो जाने का, चलो आ जाओ, तुम लोग खाना खिला के सो लाता है। सोते समय क्या बोलता था मालूम है? एक देश में एक राजा था, वो राजा ना बहुत लंबा था, और उनके पास है ना बहुत सारे घोड़े थे, और उसका मालूम उनके साथ में बहुत सारी पत्नियां थी। वो क्या करता था मालूम है? वो किधर भी जाता तो लोग डर जाता था। क्या करता? तो आपको मालूम है, आधा घंटा के अंदर ये नानी का आंख भी बाहर आएगा, और हमको किधर लेके जाएगा मालूम है? वो राज्य में ले जाएगा। फिर हमें ऐसा फील होता है कि वो राजा को हकीकत हमने देखा है। ऐसा कि राजा के पिक्चर हमारे मनों के अंदर आता था। फिर वो राजा का नाम भी बोलेगा। फिर आपको मालूम है, एक बार एक हाथी जंगल से आया था। वो हाथी कितना बड़ा सिंह था, और उसका सूंड इतना बड़ा था, काला था, उसके कान है ना इतना बड़ा बड़ा सुपड़ी के जैसे थे। वो आके राजा की महल में आके खड़ा है, तो राजा ने क्या किया मालूम है? एक पत्थर उठा के वो हाथी की मारा, हाथी उधर गिर गया। इतना ताकतवर थे।
अभी हमारे मनों के अंदर मालूम है राजा के बारे में बहुत बड़ा के पिक्चर आ गया, सुनते 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 सो भी गया। नेक्स्ट दिन हमारा चर्चा क्या मालूम है, वही राजा के बारे में, क्योंकि मन के अंदर राजा पीढ़ी तो बैठ गया। किसकी कहानी है? ऐसे कि राजा भी नहीं है, ऐसे हाथी भी नहीं है, ऐसे कि इंसान भी नहीं है, फिर क्या डाला? मसाला बोल देगा। क्या बोले? मसाला। सुन के विश्वासियों, आज भी तीमुथियुस के जमाने में आपका मालूम है ज्ञान की बात बताता था, तो लोग क्या सोचता था मालूम है? यही अच्छा है। क्या बोल रहा है? सोक्रेटिस ऐसे बोले थे, वो अरिस्टोटल ऐसे बोलते थे, ज़ोरास्ट्र ऐसे बोलता था, बुद्ध गौतम ऐसा बोलता था। सर मैं एक बात बोलूं, तीमुथियुस के जमाने में लोग विश्वासियों के बीच में हकीकत बातों को छोड़कर कहानियां बोलता था। आज मैं को बोलूं, मैं घर में पहले मैं मैसेज कैसे तैयार करता था मालूम है? मैं चर्च में पहले, थाने में नहीं, गुजरात में भी नहीं, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इसलिए 25 साल पहले मैं मैसेज कैसे तैयार करता था मालूम है? दानिएल किधर गिरा? सिंहों की गुफा में। तो इस सिंह कैसा होगा? बहुत बड़ा, ताकतवर, फाड़ने वाला। तो मैंने क्या करा, मैंने मेरे मन की भावना में पूरा सिंह को लेके आएगा। तो सिंह को लेके आकर विश्वासियों के सामने, देखो दानिएल को परमेश्वर ने गुफा के अंदर भेजा, प्रभु ने भेजा। वहां पर वो सिंह बहुत भूखा था। हालेलुया। भूखा वाला उस सिंह के भी अंदर कोई गिरेगा तो वो सिर फाटेगा। आमीन बोलो, फाटेगा। वो शाम को फिर आपको मालूम है गला में दर्द, आवाज भी नहीं। आज कई शहरों को परमेश्वर भक्त करने वाला है। अभी सब लोग हो करेगा। मैं सोचेगा मेरा प्रचार सबको मसाला डाल के एक घंटा प्रचार करते, चिल्ला के तोड़ के, आज कई शहरों को परमेश्वर यहाँ पर मुंह बंद करने वाला है, तुम्हारे घर की यहाँ पे आने वाले बंद करने वाले हैं। तो सब लोग क्या करेंगे? सही है, कैसे हिलेगा। बुढ़ियों की कहानियों क्या करना है? बंद करना। आज जोसेफ के बारे में, अब्राहम के बारे में प्रचार मत करो करके नहीं है। आज हमारे कलेशिया के अंदर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। गया दिन में मैंने यीशु मसीह के बारे में मैंने आपको एक बात बताया। यीशु मसीह को बिना कारण से मार के सूली पर चढ़ा, तो भी यीशु मसीह लोगों को क्या किया है? क्षमा किया। वो है मेरा गुरु, उसको मैं फॉलो करना है। मैं क्षमा नहीं करता। बहन से, भाई से, सास से, बच्चों से, बहू से क्षमा करने के लिए विश्वासी रेडी नहीं है। ये बात में लोगों को क्या करना है? मैं क्या प्रचार कर रहा है? जोसेफ उस कुआं के अंदर गिरा है तो तुम भी गिरेगा, तुम्हें कई कुआं से बाहर लेकर आएगा। तुम जोसेफ है क्या कुआं में गिरने के लिए? तुम लोगों को मैंने एक ही बात आपसे बताना चाहता हूँ, कोई भी पास्टर प्रचार करे, मैं प्रचार करे, घर में जाके काले लिख के, घर में जाके मेरे पास 15 डायरी करके बताने के लिए नहीं, ये प्रचार सही है कि नहीं कर आप क्या करना है? परखना है। पिछलो बुढ़ियों की कहानी क्या है कर हम अगले दिनों में और समझाएंगे। 10 मिनट है। बुढ़ियों की कहानियों को क्या करना है? बंद करना, पुराना कहानी बंद करना है। वही आपसे बहुत चिल्ला के प्रभु ने मुझे रोका, ये करो मत। गांव में जाएगा तो हमारे एक बार रात को आजू बाजू के लोग इकट्ठा हो गया मेरा प्रचार सुन के। गांव में
मैं बोले यार इतना आवाज क्यों करने के यार, तुम्हारा प्रभु नहीं सुनता। बोलते मैं आपको मालूम है अब्राहम बोलेगा तो ताना तक जाएगा अब्राहम करके, इतना चिल्लाता मैं, किसी को समझ में भी नहीं आएगा मेरा। तो प्रभु ने बोला नो, बंद कर दे ये सब। अभी भी अच्छा प्रचारक नहीं है, आज अच्छे अच्छे प्रचार सुनने के लिए मैं चाहता हूँ, लोगों के, प्रभु के दास लोगों की अच्छे संदेश सुनने के लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तो क्या छोड़ना है, गुड़ियों की कहानियों को छोड़कर तो क्या करना है, बोलो क्या क्या बोले, सब लोग एक बार बोले ना, 5 मिनट है, क्या कर, भक्ति की साधना कर। नहीं चलेगा, बैठो बैठो, पानी बाद में पिएंगे। क्या करना, साधना, बोलो ना, कौन सा साधना, भक्ति शब्द के अर्थ क्या है मालूम है, भक्ति, लो, भक्ति का मतलब परमेश्वर पर श्रद्धा, ध्यान करना। क्या है, परमेश्वर पर हमारा श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा बोलेगा तो टोटली, टोटली मेरा श्रद्धा किधर, परमेश्वर पर। भक्ति अगला पद, उसके अर्थ प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए परिपूर्ण समर्पण करना। भक्ति अगला पद, परमेश्वर पर परिपूर्ण विश्वास रखना और प्रभु में जीना। यह है भक्ति की बिब्लिकल शब्द के अर्थ। हेलो, आज बहुत सारे भक्तों को में मिलेगा, शिव शंकर भक्त, गणपति भक्त, है कि नहीं। हम केवल ऐसा भक्ति ना बनो, भक्ति शब्द के अर्थ मेरा श्रद्धा पूरा किसमें। 5 मिनट है भाइयों, मैं समाप्त करता हूं, मेरा प्रचार खत्म हो गया, इसके लिए नहीं है, समय हो गया इसके लिए। ज्यादा बोलेगा तो आप में अकेला हो जाएगा, आप चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस भक्ति के लिए हम क्या करें, भक्ति की साधना करें। क्या करें, साधना, बोलो, साधना शब्द के अर्थ एक्सरसाइज, कसरत। क्या करें, कसरत करते हो, करते हो कसरत, बॉडी के लिए करते हो कसरत, बोलो, वॉकिंग तो करेंगे ना, वो भी कसरत है, करते हैं ना, डाइटिंग फॉलो करते हैं ना, वो कसरत है, नहीं है करके नहीं, कोई ना कोई मालूम है। मैं अभी एक्सीडेंट होने के बाद मैंने बहुत कसरत किया, वो ये डाइट करना शुरू किया, अभी वो मेरे लिए अच्छा लग रहा है। पर वो 2 ट्रीटमेंट किया, मेरे शुगर को भी किया, मेरे घाव को भी किया। अभी मेरा शर्ट पूरा मेरे को टाइट लग रहा है, पहले वो तो लूज था, अभी मेरे को थोड़ा, तो कुछ भी जाने दो। क्या करना है, हम कसरत, किसके लिए, भक्ति की कसरत। सुना ही क्या, एक्सरसाइज, आत्मा की एक्सरसाइज। इसलिए वहां पर 2 बातों को लिखा है, भक्ति की साधना भी है और शरीर की साधना भी है। साधना वो शब्द एक संस्कृत शब्द है, वर्ड एक संस्कृत वर्ड है, और डेली करना है, दैनंदिन जीवन में, टाइम टू टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। हम करने वाला एक बात है साधना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लाइफ टाइम, जिंदगी भर। बोलो, अगर जिंदगी भर हम आत्मा की साधना अर्थात भक्ति की साधना हम करेगा तो क्या मिलेगा, उधर ही लिखा है, शरीर की जो साधना थोड़ा ही लाभदायक है। जोर से पढ़कर सुनाइए ना, समाप्त होना समय हो गया। शरीर की साधना से कम लाभदायक। डाइट करो, डंबल उठाओ, पुशअप करो, किलोमीटर चलो, स्विमिंग करो। मुझे बहुत पसंद है स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए। मेरे गांव में है नदियाँ, हम लोग जाते हैं, एक्सरसाइज है। जामबोध में जाते थे, वहां पर बहुत बड़ा एक कुआं है, उसके अंदर में उड़ी मारती। एक बार सब लोग आते, और आपको मालूम है क्या, मैं बोला मालूम है, देखता हूँ करके। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक्सरसाइज शरीर के लिए क्या है? थोड़ी लाभदायक है, बोलो ना। कितने जिम वाला मर गया मालूम है? ज्यादा प्रोटीन खाके खाके मर गया, एक्सरसाइज ज्यादा हो गया तो भी। इसलिए बाइबल में बोला एक्सरसाइज क्या है, शरीर की एक्सरसाइज क्या है? ज्यादा भी डाइट नहीं करने का ज्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करने का, सबके लिए एक लिमिट है। लेकिन बाइबल में लिखा है भक्ति की जो साधना, आत्मा की जो साधना, पिछलो पढ़िए, सब बातों के लिए लाभदायक है। हर भक्ति के लिए, हर बातों के लिए क्या है? बोलो ना, हर बात बोलेगा तो क्या है? आपका कामों के लिए लाभदायक है, पारिवारिक जीवन के लिए लाभदायक है, सेवकाई के लिए लाभदायक है, पढ़ाई के लिए लाभदायक है, बिजनेस के लिए लाभदायक है, काम के लिए लाभदायक है। हेलो, हर बातों के लिए क्या है? कौन से साधना? समझो, ज्यादा पेट निकला है तो क्या करना पड़ेगा? खाना बंद करके बैठेगा तो मर जाएगा। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बोलो। एक्सरसाइज करके 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 क्या क्या बोलिए ना, पेट अंदर जाएगा, है ना? बोलिए ना। एक योगा क्लास नहीं है एक बात समझने के लिए है। एक्सरसाइज करके करके क्या करेगा? मेरा फैट जाएगा, मसल्स वगैरह दृढ़ होगा, मेरा बॉडी फिटनेस में होगा। बॉडी क्या होगा? वो तो बोलो ना, स्लिम होगा। फिटनेस किसके लिए है? मेरे बॉडी को शेप में ले आने के लिए। डेली करते 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 क्या होगा? मेरा बॉडी फिटनेस में आएगा। तो भक्ति की साधना तुम करते समय क्या होता है मालूम है? शरीर की जेल से, प्राण की जेल से धीरे 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 तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होना शुरू हो जाएगा, आजाद होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बोलूं, अगर एक पानी बहकर आ रहा है, अगर उसको बहने के लिए जगह नहीं है तो वो बह के कैसे आएगा? ट्रेन आ रहा है, ट्रेन को जाने के लिए पटरी नहीं है तो ट्रेन कैसे जाएगा? अगर आप डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर आपकी तकलीफ समझने के लिए उनके पास स्टेथोस्कोप नहीं है तो आपकी हार्ट बीट कैसे पता चलेगा? वैसा ही आपकी आत्मा आजादी हो गया है तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा को बहाने के लिए एक रास्ता बनेगा। हालेलुया। औरों के पास पहुंचने के लिए, पवित्र आत्मा के लिए आप एक उपकरणी होगा। अरे बोली, समझ रहे हो? आत्मा की साधना की जरूरत क्या है? भक्ति की साधना की जरूरत क्या है? मुझे डेली भक्ति की साधना करते 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 क्या होगा? मेरे आत्मा आजाद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने मेरे बोली समझ रहे हो क्या? हालेलुया। मैं मेरे बोली का समाप्त करता भाइयों। हो, मैं और आप परमेश्वर को बह कर आने के लिए एक क्या बोलता है, पानी बहने के लिए एक ही जरिया है ना, एक ही जरिया। मेरा बोली को थोड़ा सीधा कर दीजिए। मेरा मंदी बोलते हैं जरिया, क्या बोलते हैं? जरिया, है ना? जरिया, झरना नहीं, झरना बहने के लिए जरिया है। हाँ, एक ही रास्ता, यानी वही वर्ड मेरे को अच्छा लगा, मेरा मुंह से आना चाहिए, मैं जाते समय सीखेगा। जरिया है ना, एक जरिया, जरिया जरिया परमेश्वर को कहने के लिए। तभी परमेश्वर की आत्मा क्या मालूम है? बिंदास और कलेशे के अंदर बहकर आएगा। अभी बहकर आने के लिए जरिया नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर, मेरा प्राण मुझे क्या किया है? मेरी आत्मा को दबा कर रखा है। क्योंकि मुझे परमेश्वर आत्मा क्यों दिया है? परमेश्वर की आत्मा मेरे आत्मा में रहकर वो यहाँ पर प्रभुता करे। माध्यम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शब्द, माध्यम, जरिया। हालेलुया। हमारा
प्रार्थना क्या होना है? खुदा तू वह कराने के लिए मैं एक जरिया बनूं, मैं एक माध्यम बनूं। अभी देखो यहाँ पर पावर है, एक फैन घूम रहा है, ये लाइट, ये पावर कहाँ से आया? हजारों हजारों किलोमीटर दूर में पावर बना रहा है, वहां से एक पावर स्टेशन से, ट्रांसफॉर्मर से, सब ट्रांसफॉर्मर से आके 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 वायर के अंदर से किधर आया? फैन के अंदर आया। ये वायर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर की कॉपर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बहने वाला पावर, और पावर बाहर कर आने के लिए किसकी जरूरत है? एक वायर की जरूरत है। उस प्रकार मैं और आप एक माध्यम, किसके लिए? बोलिए ना। आत्मा की साधना बोलेगा तो हो किसके लिए मालूम है? एक जरिया बने, यहाँ पर झरना बहने के लिए, यहाँ पर परमेश्वर आने के लिए मैं एक माध्यम बने। उसके लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? साधना। बोलो ना, मेरे बोली समझ नहीं है। प्रार्थना की नहीं सिस्टर, साधना, एक्सरसाइज। चलो नहीं, मेरे बोली को मैं समाप्त करूं नेक्स्ट दिन, इसके अगले भाग में आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम है मालूम है? आज इतना लोग मिला, अगले दिन में सिस्टर होगा, नया लोग होगा, फिर मैं कैसे कंटिन्यू मेरा प्रचार में करूं? आप मुझे बताओ। अभी मैं आत्मा के साथ में यहाँ तक लेके आया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। अगले मीटिंग में क्या मिलेगा मालूम है? सिस्टर होगा, ब्रदर होगा, प्रभु का दास होगा, और होगा, फिर नया लोग आए। ये टॉपिक में उन लोगों से मैं वापस में यहाँ से मैं शुरू करता है तो उन लोगों को वाकई समझ में नहीं। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? फिर आत्मा, हमारी आत्मा, फिर प्राण, फिर कपड़ा, ये सब। क्योंकि मेरी एक ही आशा है कि हमारे कलेशा के लोगों को परमेश्वर की नदी यहाँ पर बहने के लिए एक माध्यम बने। तभी मालूम है आप अन्य भाषा को ट्रांसलेट करना शुरू करेगा, तभी आप दुष्टात्मा को निकालना शुरू करेगा, तभी आप दर्शनों को देखना शुरू करेगा, तभी आप आत्मिक काम करना शुरू करेगा, देश में आत्मिक जागृति होगा। फिर हमें नाटक का जरूरत नहीं पड़ेगा। नाटक का हाँ मैंने देखा, नो नहीं देखा, नो प्रभु ने मुझे बोला, ऐसा गॉड नहीं बोलेगा। चलो मेरे बोलिए, आपको समझ में आ रहे हो? मेरा समय हो गया, मैं इस प्रचार यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। एक ही प्रार्थना, मुझे परमेश्वर का माध्यम बनो। क्या बनो? नदी बह कराने के लिए क्या चाहिए? कि जरिया चाहिए। तो मैं क्या बनूं? परमेश्वर का जरिया बनूं। कुछ भी ना मत बोलो, मैं तेरे लिए जरिया बनूं। परमेश्वर तू क्या करना चाहता है? कलीना में क्या करना चाहता है? मेरे घर में क्या तू क्या करना चाहता? प्लीज, मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ पर हूँ। शायद आप कई समस्या को लेकर आया होगा, लेकिन परमेश्वर के जरिए आप तुम बनते समय परमेश्वर तुम्हारा सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। प्रभु ने बोला, जो प्यासा है मेरे पास आओ। परमेश्वर के वचन के हिसाब से तुम्हारे अंदर से क्या बहेगा? तो जीवन का नदी किधर से बहना है? हमारे अंदर से बहना है। और जीवन का नदी किधर है? हमारी आत्मा में है। लो, जीवन का नदी किधर है? हमारे लेकिन वो बहता नहीं है। कलेशिया में, कलेशिया में क्या नहीं है? बहता नहीं। क्यों नहीं बहता? मेरी आत्मा जेल में है। बोलो, मेरी आत्मा प्राण की जेल में है, मेरी आत्मा शरीर की जेल में है। तो मुझे क्या करना जरूरी है? भक्ति की साधना करना जरूरी है। भक्ति की साधना करना जरूरी है। चलो, हमारी आत्मा बाहर आना है। आत्मा अभी बाहर कौन है मालूम है? मेरा प्राण और शरीर है। इसलिए क्या रे करके पूछेगा तो क्या रे 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 करके हम बोले बोलता है। हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है, नाराज होता है, गरम हो जाता है। क्यों? अभी मुझ में क्या है? प्राण मुझे चला रहा है। बोलिए ना, शरीर मुझे चला रहा है। मुझे कौन चलाना है? आत्मा से। हमारी आंखों को बंद कर 1 मिनट अपने स्थान में खड़े हो जाए।